जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। आज के टाइम में ये फ़ोटो आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि जल्द ही ब्रिक्स देश खुद की एक करेंसी को बनाने जा रहे हैं, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्रिक्स देश खुद का एक स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे। लेकिन हम इस टॉपिक को पहले समझते हैं। देखिए, ब्रिक्स करेंसी को बनाने के लिए पहले भी कई बार बात हो चुकी है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ब्रिक्स जो था ये पहले ब्रिक था, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना मेंबर थे। लेकिन कुछ समय बाद इसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया, जिसके बाद ये ब्रिक्स बना। और आपको पता होगा कि हाल ही में 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का 15वां समिट हुआ था। और देखिए, इस समिट में ब्रिक्स देशों के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, जिसमें ब्रिक्स देशों ने इस ग्रुप का विस्तार किया है, जिसमें 2024 में अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई को ब्रिक्स में ऐड किया जाएगा। देखिए, ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया की 30% इकॉनमी सिर्फ यही कंट्रीज़ के पास है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि 9 बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में से सिर्फ 6 बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री सिर्फ ब्रिक्स में शामिल है, जिसमें रशिया, चाइना, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई शामिल है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये स्टेप वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका को चैलेंज करेगा। वो भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि देखिए, जैसे ही इन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की खबर आई तो ब्रिक्स करेंसी को बनाए जाने को लेकर खबर तेज होने लगी। और अगर ऐसा होता है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की करेंसी और अमेरिकन डॉलर के लिए सीधा चैलेंज होगा। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका के द्वारा रशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी सैंक्शन लगाए गए और रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर कर दिया गया। देखिए, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम एक ज़रिया है, एक देश से दूसरे देश के बीच जो व्यापार होता है उसमें करेंसी एक्सचेंज की जाती है। अमेरिका के दबाव के कारण रशिया को इससे बाहर कर दिया गया। तो देखिए, ये एक तरह से अमेरिका ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया, क्योंकि अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया को सबक मिला कि अगर अमेरिका रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल सकता है तो कल के दिन अगर उनके देश में ऐसी कोई स्थिति आती है तो अमेरिका अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये पावर अमेरिका के पास आती कैसे है? अमेरिका किसी पर भी सैंक्शन लगा देता है, इसका कारण सिर्फ एक ही है और वो है अमेरिकन डॉलर। आज अमेरिकन डॉलर की ही वजह से किसी दूसरे देश पर अमेरिका सैंक्शन लगाता है। आज के टाइम पर आप अगर देखेंगे तो कोई भी देश अगर सबसे ज़्यादा किसी देश की करेंसी को अपने रिजर्व में रखता है तो वो है डॉलर। लगभग सभी देश डॉलर का इस्तेमाल करते हैं व्यापार करने के लिए। और सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिका को ये मिलता है कि जो क्रूड ऑयल की पेमेंट होती है ये किसी दूसरे देश को की जाती है तो वो डॉलर में की जाती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ब्रिक्स कंट्री की करेंसी डेवलप हो गई तो डॉलर को बहुत बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि दुनिया की 6 बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ब्रिक्स में है और दुनिया की 30% इकॉनमी अकेले ब्रिक्स हैंडल करेगा। तो इससे अमेरिका को दिक्कत तो होगी और पॉसिबिलिटीज है कि ब्रिक्स करेंसी के डेवलपमेंट को रोकने के लिए अमेरिका कुछ तो हरकत करे, क्योंकि अमेरिका के जो ये सैंक्शन लगाने वाला फैशन है ये खत्म होने लगेगा और डॉलर की डोमिनेंस कम होने लगेगी। और आप देख सकते हैं ये ब्रिक्स करेंसी की जो ये फ़ोटो वायरल हो रही है इसमें ब्रिक्स कंट्री के फ्लैग के साथ साथ उन देशों के कुछ साइन भी है और साइड में आप देखेंगे तो लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर ब्रिक्स करेंसी को डेवलप किया जाएगा तो इसी के द्वारा किया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट के द्वारा आप इस सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये ब्रिक्स कंट्री का बैंक है। इसका मुख्यालय शंघाई में है जो चीन में स्थित है। देखिए, अब देखना होगा कि ब्रिक्स करेंसी आती है या नहीं, और अगर आती है तो कितना समय लगेगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।